हेलो गाइस। तो आज हम सीखेंगे डाटा टाइप एंड वेरिएबल्स इन जावा। डाटा टाइप क्या होती है? जो भी हम वैल्यू स्टोर करते हैं उसकी टाइप क्या होगी वो इसको रेफर करता है, उसको कहते हैं डाटा टाइप। डाटा टाइप टू टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स जो कि जावा में इनबिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं और उसको कहते हैं प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव मीन्स जो कि यूजर डिफाइन करता है उसको कहते हैं नॉन प्रिमिटिव। यूजर डिफाइन मीन्स यूजर क्रिएट करता है। नॉन प्रिमिटिव में स्ट्रिंग, एरे, ईटीसी ये आते हैं, और प्रिमिटिव में आता है बूलियन और न्यूमेरिक। बूलियन में कौन सी डाटा टाइप आती है? बूलियन। और न्यूमेरिक के टाइप्स क्या हैं? कैरेक्टर या तो इंटीग्रल। ओके, कैरेक्टर में सिंगल जो कैरेक्टर होता है वो स्टोर करते हैं, और इंटीग्रल में इंटीजर होंगे या तो फ्लोटिंग पॉइंट होंगे। इंटीजर में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग आते हैं, और फ्लोटिंग पॉइंट में फ्लोट और डबल आते हैं। इन सिंपल जावा में 8 टाइप के डाटा टाइप्स होते हैं। बूलियन 4, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। मेन यही होते हैं। ओके, बूलियन डेटा टाइप में हम ट्रू और फॉल्स वैल्यू स्टोर करते हैं कि कोई वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर स्टोर करते हैं। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये इन चारों में हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाते हैं, बट डिफरेंस इज इट्स साइज। साइज में डिफरेंस है, तो इस वजह से हम डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट डाटा टाइप यूज करते हैं। और फ्लोटिंग में क्या आता है? फ्लोट आता है और डबल आता है। डाटा टाइप्स हैं, उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है और डिफ़ॉल्ट साइज है। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, इसमें हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाते हैं, बट डिफरेंस इज इट्स साइज। मेमोरी में जो ये साइज ऑक्यूपाई करते हैं उनकी वजह से ये डिफरेंस लाते हैं। ओके, बुलियन का डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होगी और 1 बिट की साइज है। कैरेक्टर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये होगी जो कि 2 बाइट की है। बाइट की, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, इन तीनों की वैल्यू 0 होगी। और ये 1 बाइट, 2 बाइट, इंटीजर 4 बाइट और लॉन्ग 8 बाइट का है। फ्लोट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.0 एफ होगी और डबल की 0.0 होगी। फ्लोट 4 बाइट का है और डबल 8 बाइट का है। बुलियन 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 की जो 2 पॉसिबल वैल्यू होगी या तो ट्रू या फॉल्स होगी, और इसको हम ऐसे इनिशियलाइज करते हैं बुलियन वेरिएबल को। बुलियन डेटा टाइप, आगे वेरिएबल का नेम और उसकी वैल्यू। अच्छा, ये वेरिएबल नेम यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं। बाइट डाटा टाइप की जो वैल्यू होती है मिनिमम -128 टू 127 है। मिनिमम वैल्यू -128 है और मैक्सिमम वैल्यू 127 है। ना तो इससे कम की स्टोर करवा सकते हैं और ना इससे ज्यादा की स्टोर करवा सकते हैं बाइट डाटा टाइप में। सिंटैक्स बाइट डाटा टाइप, वेरिएबल नेम और उसकी वैल्यू। शॉर्ट डाटा टाइप क्या होता है? शॉर्ट डाटा टाइप इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाता है, बट उसकी जो रेंज है वो डिफरेंट है। मिनिमम वैल्यू ये है शॉर्ट की और मैक्सिमम वैल्यू ये है। ओके, डिफॉल्ट वैल्यू है 0 शॉर्ट की। और सिंटैक्स क्या है? शॉर्ट डाटा टाइप, उसका वेरिएबल नेम और उसकी वैल्यू। इंटीजर डेटा टाइप भी इंट वैल्यू स्टोर करवाता है, और उसकी जो मिनिमम वैल्यू है इंट की वो ये है, एंड मैक्सिमम वैल्यू ये है। ओके, और डिफॉल्ट वैल्यू ये 0 है। अच्छा, ये पॉइंट मेन है। जो इंटीग्रल की वैल्यू होती है उसके लिए हम इंट ही यूज करते हैं जनरली। हम शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग भी यूज कर सकते हैं, बट जो मोस्टली यूज करते हैं वो इंट यूज करते हैं। लॉन्ग डेटा टाइप भी इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करवाता है, बट इसकी रेंज इंट से ज्यादा है। ये इसकी मिनिमम वैल्यू है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अगर सपोज वैल्यू छोटी है तो हम बाइट यूज करेंगे। ये डिपेंड करता है आपकी वैल्यू पे। अगर आपकी वैल्यू छोटी है और इंट यूज करते हैं तो वो मेमोरी में ज़्यादा बाइट लेगा, तो इसकी वजह से एफिशिएंसी में इफेक्ट होगा। इस वजह से वैल्यू की बेस पे ही हम डेटा टाइप चूज करते हैं। अगर सपोज आपको पता नहीं कि कौन सी वैल्यू या कितनी बड़ी वैल्यू होगी तो हम जनरली इंट यूज करते हैं। फ्लोट डेटा टाइप वो होती है जो कि डेसिमल पॉइंट में होती है, उसको कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0.0 है और इसका सिंटैक्स है फ्लोट डाटा टाइप, वेरिएबल नेम और वैल्यू। डबल डाटा टाइप ये भी फ्लोट की तरह ही है, इसकी जो रेंज है वो फ्लोट से ज्यादा है। इसका सिंटैक्स है डबल, उसका वेरिएबल नेम एंड वैल्यू। कैरेक्टर डेटा टाइप या 4 डाटा टाइप, जो भी सिंगल कैरेक्टर होगा वो हम 4 डाटा टाइप में स्टोर करवाते हैं। का सिंटैक्स है ये थे डाटा टाइप्स। चलिए हम कोड को रन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कैसे कोड में लिखते हैं और कैसे वैल्यू डिस्प्ले होती है। ओके,
क्लास मैंने बनाई है टेस्ट वेरिएबल की, ये मेन मेथड है। अच्छा जो भी ये है डाटा टाइप्स के। अच्छा जो भी जावा में स्टेटमेंट लिखेंगे उसके बाद ये सेमी कॉलम देना ज़रूरी है। अगर आप नहीं देंगे तो यहाँ पे आपको एरर आएगा। ये हमने बूलियन बनाया है, वाइड बनाया है, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल और चार बनाया है। उसमें हमने वैल्यू असाइन की है। ये है डाटा टाइप, ये है वेरिएबल नेम और ये है वैल्यू। इसको हम रन करते हैं और आपको आउटपुट दिखाते हैं कि कैसा आएगा। यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू में ताकि आपको पता चल जाए कि रेंज इनों की कितनी है। CMD ओपन करेंगे, कॉल करने के लिए जावा सी क्लास नेम लिखेंगे। देखा आपने इंटीजर वैल्यू टू लार्ज कह रहा है। इंटीजर जो आपने वैल्यू दी इंट वेरिएबल में वो लार्ज है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लॉन्ग। ये वैल्यू लॉन्ग में ही आ सकेगी, शॉर्ट, इंट और बाइट में ये वैल्यू नहीं आ सकेगी। इस वजह से जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के अंदर ही हम इंट की वैल्यू देंगे। कंपाइल हो गया, अब रन करते हैं। ये रन हो गया। ये बूलियन की वैल्यू, ये बाइट की, ये शॉर्ट की, ये इंट की, ये लॉन्ग की, ये फ्लोट की, ये डबल की। अगर सपोज यहाँ से मैं f को हटाता हूँ तो ये जावा इसको एज अ डबल कंसीडर करेगा, फ्लोट नहीं। डेसिमल पॉइंट्स होते हैं उनको जावा डबल में कंसीडर करता है, फ्लोट में नहीं। कंसीडर जावा ने डबल किया, हमने कौन सी डाटा टाइप दी है, फ्लोट। इस वजह से अगर सपोज अगर बड़ा कंटेनर है उसमें पानी है और हम छोटे कंटेनर में डालते हैं तो जारी बात है छोटे कंटेनर में पानी भर जाएगा और जो और पानी होगा जो कंटेनर छोटे कंटेनर में नहीं आएगा वो वेस्ट ही होगा ना। तो यही कह रहा है जो बड़ी वैल्यू है वो छोटे वैल्यू में जा रही है, तो जो डेटा है या जो वैल्यू है हमारी वो लूज हो सकती है। ओके, तो जब भी फ्लोट अगर डिफाइन करें तो वहाँ पे इफ देना लाजमी है ताकि जावा इसको कंसीडर करे एज अ फ्लोट ना कि एज अ डबल। और लॉन्ग के लिए अगर आपको लॉन्ग कंसीडर करवाना है तो आपको एल देना होगा लास्ट में। अगर आप एल नहीं देंगे तो वो कंसीडर करेगा इंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जावा उसको इंट ही कंसीडर करेगा। अगर मैं यहाँ एल नहीं देता तो यहाँ पे मुझे फिर से एरर आएगा। जावा को पता चले कि हम इसको लॉन्ग डाटा टाइप में स्टोर करवा रहे हैं, एल दे दिया है तो जावा को पता चल जाएगा कि ये लॉन्ग में स्टोर करवा रहे हैं, तो यहाँ पे एरर रिजॉल्व हो जाएगा। ये आउटपुट आ गया। फ्लोट के लिए लास्ट में एफ देना होगा और लॉन्ग के लिए एल देना होगा, ये याद रखना। अदरवाइज फ्लोट को अगर एफ नहीं दोगे तो वो डबल कंसीडर करेगा, अगर लॉन्ग में एल नहीं दोगे तो वो जावा इंटीजर ही कंसीडर करेगा। कैरेक्टर मीन्स जो सिंगल वैल्यू होती है कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर हम इसको स्टोर करवाते हैं, ए बी जो भी कुछ हो डाटा टाइप्स। अब देखते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। वैल्यू को स्टोर किए उसको हम एक नेम देते हैं ताकि इन फ्यूचर हमें उस वैल्यू को एक्सेस करना हो या वैल्यू में कोई अपडेट करना हो उसको इजीली कर सकें वेरिएबल नेम के थ्रू। ओके, अच्छा हमने अगर वेरिएबल बनाया है तो हम उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। ओके, ये है वेरिएबल। वेरिएबल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, बट रिकमेंड यही होगा कि आप जिस पर्पज़ के लिए वेरिएबल बना रहे हैं उसके रिलेटेड ही नाम दें। अगर सपोज आप सम करना चाहते हैं दो नंबर्स का तो इंट सम देंगे, डिवीजन करना चाहते हैं तो डिवीजन देंगे, इस तरह। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वेरिएबल इन जावा। लोकल वेरिएबल होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं और क्लास या स्टैटिक वेरिएबल। ओके, लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो कि हम किसी मेथड या किसी कंस्ट्रक्टर में बनाते हैं, उसको कहते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जिस मेथड या जिस कंस्ट्रक्टर में बनाया है वहीं पे ही एक्सेस होगा और कहीं दूसरे मेथड या दूसरे कंस्ट्रक्टर में वो एक्सेस नहीं होगा और ना ही वो उस मेथड के बाहर क्लास में एक्सेस होगा। ओके, लोकल वेरिएबल में हम कोई भी एक्सेस मॉडिफाई नहीं देते, मीन्स पब्लिक प्राइवेट या देखेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स हम आगे देखेंगे क्या होते हैं, बट अभी के लिए समझ लें कि यहाँ पे कोई भी हम एक्सेस मॉडिफाई नहीं देते हैं लोकल वेरिएबल के लिए। इसके एग्जांपल चले देख लेते हैं। एक टेस्ट क्लास है जिसपे हमने एक मेथड बनाया है। अच्छा, मेथड बनाने का क्या होता है तरीका? पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है, वाइड उसकी रिटर्न टाइप है जो मेथड रिटर्न करेगा वैल्यू, और मेथड नेम और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करके उसकी बॉडी बनाएंगे और फिर भी जो भी स्टेटमेंट होगी वो मेथड की बॉडी होगी। ओके, हमने एज का वेरिएबल बनाया है, एज नेम का वेरिएबल बनाया है, उसकी डाटा टाइप इंट दी है और उसकी वैल्यू है 0।
ओके, एज इक्वल टू एज प्लस 7, हम उस एज को अपडेट कर रहे हैं, मीन्स उसमें सम अप कर रहे हैं 7 को और उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। हमने मेन मेथड बनाया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, हम विदाउट ऑब्जेक्ट के ही इसको एक्सेस कर लेते हैं और हम मेथड को कॉल कर रहे हैं इसे ओके क्लास में। अब जो आउटपुट होगा वो 7 होगा, क्योंकि हमने पहले इंट की वैल्यू 0 दी थी, फिर उसमें सम अप किया है 7, तो वो 7 हो जाएगा। अच्छा, लोकल वेरिएबल में क्या है, लोकल वेरिएबल को हम जब क्रिएट करते हैं तो उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती, लोकल वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती कोई भी। ओके, एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। यहाँ पे वही सेम क्लास है, वही सेम कोड है, बट यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज नहीं करवाया हुआ इंट की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं है, और उसमें मैंने सम अप किया है, एज में 7 को सम अप किया है, तो यहाँ पे मुझे एरर देगा, ये देगा कि वेरिएबल को आपने इनिशियलाइज ही नहीं करवाया। आज समझ आई? यहाँ पे जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज नहीं होते हैं, मीन्स उनकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम एज में हम 7 ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एज में कोई इनिशियलाइज ही नहीं करवाया, तो 7 कहाँ से हम ऐड करेंगे। अगर ऐड करना है तो हमें एज की कोई इनिशियल वैल्यू या डिफॉल्ट वैल्यू देनी होगी। यह है लोकल वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के इनसाइड ही डिक्लेयर किए जाते हैं, बट आउटसाइड अ मेथड। लोकल वेरिएबल मेथड के इनसाइड होता है और इंस्टेंस वेरिएबल मेथड के आउटसाइड बट इन द क्लास। अच्छा, जितने हम क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे उतने ही स्लॉट मिलते जाएंगे इंस्टेंस वेरिएबल को। इंस्टेंस वेरिएबल जब क्रिएट होते हैं जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू कीवर्ड से। अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम डिस्ट्रॉय कर लेते हैं तो वो इंस्टेंस वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अच्छा, इंस्टेंस वेरिएबल में एक्सेस मॉडिफायर्स को हम दे सकते हैं, लोकल वेरिएबल में नहीं दे सकते, और इंस्टेंस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू होती है। यहाँ पे मैंने नेम स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया हुआ है और एक मेथड बनाया हुआ है जहाँ पे मैं नेम को डिस्प्ले करवा रहा हूँ। ओके, मैंने एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है एम्प्लॉय क्लास का, न्यू कीवर्ड से, तो इस क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया। अब जो इसके इंस्टेंस वेरिएबल होगा वो मैं इस ऑब्जेक्ट की बेस से ही एक्सेस कर सकूंगा, वैसे मैं एक्सेस नहीं कर सकता। सेम क्लास है तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अगर ये मेन मेथड किसी और क्लास में होती और ये किसी दूसरी क्लास में होता तो मैं पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाता ऐसे न्यू कीवर्ड से, फिर मैं ऑब्जेक्ट की बेस पे ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नाम कॉल करता, फिर ये मेथड डिस्प्ले होता, ये एक्सेस कर सकता। मैंने क्या कहा था, यहाँ पे नेम जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज नहीं करवाया हुआ। स्ट्रिंग डाटा टाइप है जो यूजर डिफाइन करता है, इनिशियलाइज नहीं है, तो यहाँ पे जो भी हम वैल्यू पास करवाएंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब आते हैं स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल को क्लास वेरिएबल भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल क्लास के इनसाइड ही डिक्लेयर किए जाते हैं, किसी मेथड या किसी कंस्ट्रक्ट अंदर नहीं। स्टैटिक वेरिएबल आर क्रिएटेड व्हेन प्रोग्राम स्टार्ट्स एंड डिस्ट्रॉय व्हेन द प्रोग्राम स्टॉप। जैसे ही मेन मेथड हमारा रन होता है, हमारे स्टैटिक वेरिएबल है ना वो इनिशियलाइज हैं, जब हम स्टॉप करते हैं प्रोग्राम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे हम पब्लिक भी दे सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं, एक्सेस मॉडिफाई दे सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल को। अच्छा, स्टैटिक वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू भी होती है जैसे इंस्टेंस वेरिएबल की है। ओके, इंस्टेंस वेरिएबल को हम कॉल कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं, क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम। स्टैटिक वेरिएबल के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्लास नेम डॉट उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो एक्सेस कर लेंगे। हमने क्लास बनाई है, स्टैटिक वेरिएबल दिया हुआ है, हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, सैलरी भी दे सकते हैं। ओके, या तो हम अगर हमारी किसी और क्लास में ये मेन मेथड होता और ये दूसरी क्लास होती तो हम क्लास नेम डॉट सैलरी करके भी एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा डिस्प्ले आउटपुट डिस्प्ले हो जाता 1000। ओके, होप आपको समझ आ गया होगा कि डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं जावा में।